आइए दोस्तों, वैदिक सभ्यता हिस्ट्री का पेपर जेटेट के लिए अति महत्वपूर्ण लूसेंट पढ़ना है। और भी के लिए रेलवे कोई भी एग्जाम और रेलवे एमटीएस भी उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। तो आइए देखिए, एमटीएस जीएल एसएससी सब के लिए है। जेपीएससी देखिए, जेएसएससी सब के लिए। वैदिक काल का विभाजन दो भागों। पहला ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1400 ईसा पूर्व में किया गया है। वैदिक काल का दो भागों में विभाजन। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। कुल ग्राम कौन? कुल और ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। इन 5 तरह के आर्यों का प्रशासनिक इकाई को बांटा था। ग्राम के मुखिया ग्रामीण एवं 20 का प्रधान विस्पति कहलाते थे। जन के शासक को रंजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत और रत्नकर तथा कामदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ठीक है, इसकी शाखाएं राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गापति एवं आसपास जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब और दुर्गापति एवं आसपास जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, देखिए, वज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वज्रपति जो था भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो है वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्यर्थ लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके बाद युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पारुष्णी नदी के तट पर शूद्रास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें शूद्रास विजय हुआ। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में चातुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं।
उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6। ठीक है, देखिए आर्यों का समाज पीतृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोष, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमुजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था या वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वस्त्र, अधिवस्त्र और उपनिषद। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधर्म न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों की मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। देखिए यहाँ से आर्यों का खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे के लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य देवता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हाल को सिरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निशिक सातमन मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला। संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। शतमें जैत्य मुंडकों से लिया 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। शतमें जैत्य मुंडकों से लिया गया है। इसकी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। देखिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इधर ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम आधुनिक नाम: कुंभकुरम, कुंभ, काबुल,
बीतस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परोसनी, रवि, शत्रुति, सतलज, बिपाशा, व्यास, सतनीरा, गंडक, विषदती, घाघ, गोमती, गोमल, सुवस्त, सवत। और यहाँ ऋग्वेदिक कालीन देवता है, क्या है देवता का नाम इधर सवन। इंद्र, इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। आगिन, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्था। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋग्वेद कालीन ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात कैर करता। धो, सोम, धो का आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम, वनस्पति देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन, विपत्तियों को हराने वाला देवता। पूषण, पशुओं को देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मारुत, आंधी तूफान का देवता। ये सब जेट के लिए बहुत और भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब